सैनी जिंदाबाद, राजकुमार सैनी जिंदाबाद, राजकुमार सैनी जिंदाबाद, राजकुमार सैनी जिंदाबाद, राजकुमार सैनी जिंदाबाद। जिंदाबाद, राजकुमार सैनी 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 जिंदाबाद, शेरे हरियाणा जिंदाबाद, शेरे हरियाणा जिंदाबाद, शेरे हरियाणा जिंदाबाद। चाहिए 5 राज्यों के चुनाव के कंप्लीट हो चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ कन्फर्म है कि आसमान में उड़ने वाले जहाज जो है ना सारे लैंड करने वाले हैं और ये निमट जाएंगे। और अब मैं आप सब भाइयों से इतनी बात जरूर कहूँगा कि सिर्फ यहाँ क्यों अभी हमारा दलित पिछड़ा कमज़ोर वर्ग जो है जो वो सिर्फ आस्था का वजह से जो है ना धूल चाट रहा है और मायूसी के उसमें जीवन बसर कर रहा है, जबकि हमारे देश के लोगों ने तो यहाँ के लोगों ने तो ट्रंप से भी सुंदर कांड करा दिया था वाइट हाउस के अंदर, उसका काम निपट गया। और यहाँ भी जो हिंदू मुसलमान बना करके राम और कृष्ण की भूमिका दिखा करके लोगों को सिर्फ जातीय भेदभाव के माध्यम से लड़ाना चाहते थे, अगर आज इस प्रतिशोध को गिनेंगे तो कल स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी छोड़ करके इनकी हालात और हरकतें देख करके इनसे जुदा हुए थे और वो सपा में जाकर के मिले थे, कल उनके ऊपर जो हमला हुआ वो इतना कायराना था, उसको स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर कोई बचाने वाला है वो वही मुसलमान हैं जिनके खिलाफ बीजेपी प्रोटेस्ट करवाती है हिंदू का नाम लेकर के, और वो उसको पीटने वाले कौन है, वो वही हिंदू हैं जो राम श्याम की भूमिका में इसको लेके जाते हैं। लेकिन हमें मुसलमानों से ने तो महात्मा ज्योतिबा फूले को भी पनाह दी थी कि भाई अगर घर से निकलवा दिया लोगों ने तो शिक्षा के लिए हम आपको अपना आश्रम देते हैं। फातिमा शेख ने अपना बेगम फातिमा शेख ने अपना आश्रम दे करके आप लोगों को जब शिक्षा का रास्ता खोला था, तभी आज हम सारे अपने बात को कहने में सक्षम हुए हैं। आज हम कुर्सी पे बैठ सकते हैं और अपनी बात के लिए आंदोलन कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि मुसलमान सही है हिंदुओं से? देखिए, मुसलमान सही है या हिंदू सही है या एक राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीति में हिंदू मुसलमान का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा आप ही लेके आते हो। नहीं, मैं नहीं लेके आता शर्मा जी। आपको ये मालूम है कि शायद आपका भी ध्यान इसी वजह से उधर जा रहा है कि जिस वजह से आप पूछ रहे हो कि भाई राम श्याम वाले हैं कौन आखिर। मैं तो हम तो नहीं करते, लेकिन आपकी एयर न्यूज एकदम से एयर में उड़ जाती है, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि वो बहुत कायराना हरकत थी जिसमें जो है ना मुसलमानों ने अगर वो ना उसको हिफाजत देते तो शायद कुछ भी हो सकता था। सर, सवाल चौधरी वीरेंद्र की अगर बात की जाए, देखिए, अभी आज पहली मीटिंग है। इस मीटिंग में हमारा आज का विषय सिर्फ इसी को बात को लेकर था, लेकिन आपके हर बार कुछ सवाल बढ़ते हैं और उन सवालों को आप तरोताज़ा जनता के बीच में रखना चाहते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है कि कम से कम अपना देश भी आगे बढ़े। जहाँ जहाँ विश्वास खो करके अंधविश्वास में लोग गए वहीं वहीं नाश हुआ। और अगर हम अपने बाप की भी फोटो को पूजा करते रहेंगे तो हम मतलब उस पूजा से नहीं, उसके विचारधारा उसके भाव को हम जनता के सामने, अगर उसका लेन देन ईमानदार था, उसको लोगों के लिए सामाजिक कार्य करता था, उस भाव को प्रकट रखें ना। लोगों से छल कपट करे और बाप की पूजा करते रहे तो बाप की तो बदनामी आप हो जाएगी ना, फलाने का छोरा तो ऐसा निकला। पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी या फिर बाहर जो घूम रहे हैं कैंडिडेट जितने आजाद उनको उनमें से भी दे सकते हैं? देखिए, आज वैसे पार्टियों की प्रॉपर्टी तो यह बन गई कि वो अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ करके पैसे वालों को देखते हैं कि किससे पैसे मिलते हैं, लेकिन हमारी परसेप्शन अभी प्योरली कार्यकर्ताओं के प्रति है। प्योरली कार्यकर्ताओं के प्रति है। वो गरीब हैं, अमीर हैं, कार्यकर्ता हमारी पार्टी का अगर जनता में कार्य कर रहा है तो हम उसे पहल दें। क्या कोई बाहरी कैंडिडेट को तो नहीं टिकट दी जाएगी? नहीं, अगर मान लो किसी क्षेत्र में हमारा कोई कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा होगा या कोई ना मांग रहा होगा तो उसे वहाँ देखेंगे। किसी पार्टी के साथ भी मतलब चेयरमैन का जो गठबंधन तो नहीं करेंगे? गठबंधन करेगा कैसे? देखिए, गठबंधन में हमारी 4-5 पार्टियां ऑलरेडी पहले से हैं
गुज्जर समाज की पार्टी है भारतीय वीर दल, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस की वाल्मीकि समाज की पार्टी हमारे साथ है, पंचाल समाज की न्याय पार्टी हमारे साथ है। 5-6 पार्टियां तो ऑलरेडी हमारी इस गठबंधन में पहले है, और भी अगर कोई हमारे लाइक माइंडेड पार्टी होगी तो हम उसके साथ भी मिल करके जोड़ छोड़ेंगे। बीजेपी से तो हमने मोर्चा सामने वर्षिज लड़ना है ना। सोनीपत वाला काम तो नहीं करते भी? हाँ सोनीपत वाला काम तो नहीं करते? नहीं, अभी देखो अभी आप देखो, अभी मैं सारे यूपी में जो है ना 250 कैंडिडेटों को हमारे गठबंधन भारतीय महागठबंधन ने लड़ाया। तो अगर करते हैं ऐसा तो फिर बीजेपी को 80 से 40 पे लाने वाला राजकुमार और बीजेपी को निपटाने वाले उत्तर प्रदेश में भारतीय महागठबंधन है, बाकी तो वर्षिज हो गया। ये तो निपटाना जो है ना, पहले तो प्लेटफार्म खाली कराया जाता है, फिर वो कुर्सी बिछाई जाती है। हाँ, बीजेपी में राजकुमार सैनी एक चेहरा ऐसा है जो खुलकर बोलते थे, परंतु अब के राजनेताओं की अगर बात की जाए उस पर टिप्पणी की है, कुछ नहीं बोल पा रहे। राजकुमार सैनी ने खुलकर विरोध किया पार्टी में। अरे आपने वीरेंद्र सिंह की बात आपने की, नहीं सर, और उतना नहीं बोल रहे हैं जितना आप बोलते थे। हाँ जितना आप बोलते हैं उतना नहीं बोलते ना वो पार्टी। नहीं, वो तो दोनों पास से दोनों हाथों में कटोरे ले रहे हैं। कभी इधर से उठा करके पीने की प्रयास करते हैं, कभी इधर से चाटने की कोशिश करते हैं। वो तो चाटने में लगे हुए हैं इसको, देश के सिस्टम को। जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में आया, आप सब आंकलन कर लो। कभी भ्रष्टाचार तो वैसे बढ़ता ही जा रहा है। रजिस्ट्रियां का जो है ना हालात ऐसा है कि अब तक बंद रही। कलेक्टर रेट का 5 गुना जो उन्होंने वो रख दिया, तो किसी के पास रजिस्ट्री कराई हुई नहीं जानी। तो मुझे लगता है कि जब सेल परचेज, वैसे तो सारा गोरख धंधा ही ठप कर दिया, जितना भी लोगों का दुकानदारी का था। अब क्या कौन सी बात को लेंगे। क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं। अरे वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का जो आपने 3 बार मेरे से यहाँ में आया, जब भी आपने सवाल किया मैंने कहा कि कोई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कहीं ऐसी मिट्टी जहाँ लाल की मिट्टी के वो शोर पड़ते हैं, कहीं कोई। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 4500 ईसा पूर्व का उसका टाइम अंक आ गया। 4500 ईसा पूर्व में 2022 और जोड़ लो तो 6522 साल पहले सिंधु घाटी की कार्यकाल स्टार्ट होता है, सिंधु घाटी की सभ्यता का। उसके अवशेष सारे हैं, उनके अभी भी राखीगढ़ी में जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों से लोगों ने उसका कार्यकाल भी नापा है, और उनसे उनके सारे समाज की कैसे कैसे क्या रहन सहन था वो सब देखा। उन सारे अवशेषों की तो हमारे पास देश में 156 स्थानों पर पूर्ति है सारे म्यूजियम में। तो फिर वो गदाएं, भाले, तीर, तलवार वो कहाँ गए? जो 5150 साल पुरानी चीज़ें तो हमारे पास सारी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये हमारे महाकाव्य हैं। महाकाव्य का मतलब होता है जैसे आपको नावल लिख के दिया जाता है, जैसे सारी फिल्म इंडस्ट्री कल्पना पर आधारित है, इसी प्रकार से ये कल्पना पर आधारित बात। रामायण महाभारत को क्या फिर आप काल्पनिक मानते हैं? ये तो हमारे देश का पूरा हमारा राष्ट्र और हमारी जो है ना देश की सुप्रीम कोर्ट, जो अब इसमें से खोल लो, आप गूगल पे जाओ, आपको फैसला मिल जाएगा कि उसने कहा कि हमारे देश के भाषा विभाग और पुरातत्व विभाग ने एफिडेविट दिया कि ये हमारे आस्था के केंद्र हैं, ये हमारे महाकाव्य हैं, इनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। सर, नगर परिषद के जो चुनाव होंगे उसके लिए जो अपने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा भाई, देखिए जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो चुकी हैं, जो कौमें राजनीति का प्लेटफार्म इस्तेमाल कर चुकी हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, ठाकुर हैं, जाट हैं, यादव हैं, वही कौमें अभी जरूरत से पहले मौसम वैज्ञानिक हो जाती हैं और वो आंकलन कर लेती हैं कि किधर चलना है। तो मौसम वैज्ञानिकों के बारे में तो जो है ना, मैं कल भी एक किसी नेता से मिला था, उस नेता से मेरी विनती हुई कि अंदर घुट के सड़ के मरने से क्या फायदा, खुल के बोलो जो बोलना है, और अगर जब बोलना ही है तो फिर राजकुमार की तरह उस विरोध को सामने लाओ जो कमज़ोर तबकों के साथ हुआ है। आज दलित और पिछड़े की भूमिका 40 यूनिवर्सिटियों में सिर्फ मात्र 5% है, और अपर कास्टें 95% हैं। देश की न्यायालय 25 हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है जिसमें 97% जुडिशरी सिर्फ अपर कास्टों की है। देश के अंदर
मिलिट्री के जितने भी अफसर हैं वो सारे के सारे ऊपरले लोगों के हैं, और गोली खाने के लिए चौकी के ऊपर हमारा कोई गुज्जर सैनिक, कोई कुमार लोहार मिलेगा या कोई चमार भाई मिलेगा। और जहां अगर हम राजदूतों की बात करें तो विदेश में कोई दलित पिछड़ा राजदूत कभी नहीं गया। ये भेदभाव जो है ना देश के अंदर जो चला है, इस भेदभाव को अगर हम यहाँ जा कर के इस देश को आगे बुद्धा की पॉलिसी के ऊपर लाते, सबका साथ सबका विकास वाकई ये करके दिखाते, तो देश में कभी भी इनसे लोग अलग होने की बात सोचते भी ना। क्योंकि सबका साथ सबका विकास, विकास सिर्फ उन्होंने अपनों का किया और साथ सबका लिया, बाकियों का विनाश किया। यही बीमारी जो है ना इस देश की तरक्की को रोके बैठी है। जहाँ जहाँ सिमिलरिटी है, जापान 1945 के विश्व युद्ध में बिल्कुल ख़त्म हो गया था, वहाँ बुद्धा का 100% बुद्धिस्ट कंट्री है, जहाँ बुद्धा कोई भगवान नहीं, वो एक वैज्ञानिक थे। जहाँ जहाँ विज्ञान है वहीं वहीं ज्ञान है, वहीं वहीं विकास है, वहीं वहीं टेक्नोलॉजी है। जहाँ जहाँ अंधविश्वास और पाखंड है वहीं वहीं सर्वनाश है। इसलिए जो देश का नाश हुआ वो इस वही वजह से। राजकुमार सैनी आज ये बात बोल रहे हैं, जब रोहतक में वो रैली कर रहे हैं ब्राह्मण समाज को बिठा के, वो ये बोलते थे ब्राह्मण समाज ही सबसे श्रेष्ठ है। क्या करें, उन्होंने हमने 11 टिकट दिए थे। नहीं दिए थे ना सर, आप मेरा सबसे पहला सुने, अब आप कह रहे हैं सबसे पहला टिकट अगर किसी ने को दिया था मैंने, वो विनोद आसरी जी को दिया था, ये सोच करके कि बैकवर्डों को यही तिरा सकते हैं। सर आज वही पाखंडबाज बता रहे हैं ना, जब सांसद मैं उसी का जवाब मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि सबसे पहला जो हमने सपोर्ट चाहा था, किसी का अगर सपोर्ट चाहा था तो ब्राह्मण समाज का ही चाहा था। सबसे पहला टिकट अपनी पार्टी बनाएगा ब्राह्मण समाज के हाथ में दिया कि बैकवर्ड इनके बलबूते हम भी राजनीति के सफर को तय कर लेंगे। उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद दो टिकट ब्राह्मणों को हमने लोकसभा में दिए, 11 टिकट हमने विधानसभा चुनाव में दिए। लेकिन हमारे लोगों ने तो उनको वोट दिया, उनके लोगों ने हमारी पार्टी के नजरिए को ध्यान में रखते हुए वोट ही नहीं दिया। विज्ञान की बात अब बताइए आप करें क्या करें। सर विज्ञान की बात आपने की, विज्ञान की बात आप कर रहे हो, क्या राजकुमार सैनी भगवान पे विश्वास नहीं रखता? आपने जैसे कहा, आपने बहुत अच्छी बात कही। भगवान कौन है? भगवान भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नय से नीर। जब आसमानी बिजली तड़क करती है तो देखो लोगों को फूंक सकती है, बड़े बड़े वृक्षों को फूंक सकती है। जब लैंड स्लाइडिंग होता है, धरती हिलती है, तो उसमें बहुत बड़े बड़े शहर गर्क हो जाते हैं। जब तूफान चलता है तो कोई जोर नहीं चलता, फ्लड आता है कोई जोर नहीं चलता, पानी आता है कोई अगर आग लग जाती है कोई जोर नहीं चलता। ये पांचों चीजें जब मिलती हैं तब सृष्टि का निर्माण होता है। अगर कोई भगवान जिसको हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, वो किसी आदमी में नहीं, इन पांचों चीजों को मिला करके अगर प्रकृति की संरचना होती है, यही भगवान है। नॉट भगवान यानी जो महापुरुष तो हुए, कबीरदास हुए, रविदास जी हुए, गुरु नानक देव, जितने भी महापुरुष हुए अगर मैं नाम लूं, वो महापुरुष हुए। लेकिन अंधविश्वास, हमें विश्वास से जब हम किसी आदमी के अनावश्यक उसके जाने के बाद पूजा स्टार्ट करते हैं तो वही अंधविश्वास बन जाता है। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम अपने बुजुर्गों की जब फोटो लगाते हैं उनके जाने के बाद, अगर हम उनकी धूप बत्ती करते रहें, मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा कोई हमारे घर को या हमारे समाज को कोई ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। अगर हम उनके बताए मार्ग और उनकी विचारधारा को फॉलो करके आगे समाज में रखें और उनके ध्यान को, उनकी गलती को छोड़ दें और उनके अच्छे कार्यों को हम समाज के अंदर प्रेरणा दें और काम करें, तो वो विश्वास जो है ना हमारा, वो तरक्की की तरफ ले जाएगा। तो क्या राजकुमार सैनी मूर्ति पूजा का खंडन? मैं बिल्कुल मूर्ति पूजा, बड़े सारे महापुरुषों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, मैं अकेला नहीं कर रहा। तो भगवान कौन है राजकुमार सैनी का? भगवान तो ये सृष्टि या प्रकृति। तो राजकुमार सैनी जी वही काफी फैसले लेते हैं, यू टर्न ले लेती है। ये सरकार का जो है ना, ये टीका लगा के देखती है कितना रिएक्शन होता है। जब रिएक्शन होने लगता है उससे पहले ये भाग जाते हैं। जिस प्रकार से किसानों का इन्होंने सबक सीखा किसानों से, उसमें ज़्यादा देर में यू टर्न लिया और फिर ये भी कहा कि मैं थूक के चाट रहा हूँ और मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ। और फिर जो है ना ऐसी व्यवस्था को लगता है कि ये सरकार का, इस सरकार का तो विशेष अगर कोई देखा जाए तो ये
बैक गियर लगाने में देर नहीं लगाते। सर, यूक्रेन में भारतीय सैकड़ों जो फंसे हुए हैं हजारों की संख्या में, क्या मानते हो कि सरकार की फेलियर कहीं ना कहीं रही है? देखिए, सरकार ने पहले जो है ना, जब धमकियां चल रही थी और छोटा मोटा प्रोटेस्ट होने लगा था, तो सरकार को तुरंत एक्शन लेकर के अपने 2-4 फ्लाइटें हर रोज लेकर के 10 दिन के अंदर अंदर उन सब भारतीयों को निकालना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब देर आए दुरुस्त आए, तो थोड़े बहुत जो है ना लोग इधर उधर वहाँ से प्लान करके दूसरे कंट्री की फ्लाइट से जो है ना इंडिया में आ रहे हैं। लेकिन विशेष तौर पर सरकार को ऐसा मौका नहीं देखना चाहिए कि जिस प्रकार से कोरोना में लोग पैदल पैदल सड़कों से गए थे, कि कहीं इन बेचारों को भी पैदल ना आना पड़ जाए बाहर से दूसरे देशों से और लोग पकड़ के जेलों में डाल दें इनको। ये पार्टी सिंबल, अब ये जो है ना चुनाव आयोग कई बार जो है पार्टी सिंबल लॉट करता है बड़ी पार्टियों को, और जो रजिस्टर्ड पार्टी है उनको चुनाव आयोग जो है सिंबल तब तक नहीं देता जब तक चुनाव में सीधा सीधा कनेक्शन नहीं आता। लेकिन हमने अपील डाल रखी है कि सभी रजिस्टर्ड पार्टियों को भी चुनाव अलॉटमेंट का सिंबल एडवांस में अलॉट किया जाए, अन्यथा फिर अलग अलग सिंबलों से चुनाव लड़ने में समस्या आ सकती है। तो लेकिन ये बात हमें कन्फर्म है कि हमें सिंबल बहुत जल्दी मिल जाएगा। सरकार द्वारा 10 साल पुराने जो वाहन हैं उनका जो फैसला वापसी लिया, किस तरह से देखते हो, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैंने कल फरीदाबाद के अंदर उसको लेकर के सभी जिला मुख्यालयों पर जद्दोजहद करने का एक ऐलान किया था कि सभी पार्टी कार्यकर्ता जिस प्रकार से ये छोटी मैक्सी कैब वाले, छोटे हाथी वाले, छोटी गाड़ियों वाले या सिंगल गाड़ी वाले या कार वाले, जिन लोगों के पास कई कई लाख रुपए की डेप्रीशिएशन एनुअली कट जाएगी, इतनी तो किस्त अभी उनके पास फारिग नहीं हुई होती गाड़ी, और 10 साल में वो गाड़ी कट जाएगी, तो वो सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे, और जो सेल परचेज का धंधा कर रहे थे लोग वो भी घर बैठ जाएंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है सरकार ने आज पहले तो करनाल का फैसला वापस लिया था कि करनाल में गाड़ियां चलेंगे। भाई, करनाल में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में क्यों चलेंगी? तो हमने इसके ऊपर जब बाइट दी तो तुरंत से अब पूरे हरियाणा में 15 साल के लिए सरकार ने अपने उस फैसले को कि जिसमें 10 साल के बाद गाड़ी कट जाएगी, उस फैसले को वापस ले लिया। और दूसरा जो आज का मिलने का जो मेन इशू है वो है कि 24 अप्रैल को नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। बहुत सारे कमेटियों के, नगर निगम के, नगर परिषद के चुनाव होने हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अभी अभिलाषा है कि भी हमारा भी कोई ना कोई एमसी में, चेयरमैन में कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक होगा। जो भी हमारे इच्छुक लोग हैं उनको तत्परता से लड़ाया जाएगा। और भविष्य में जो झूठे नारों की वजह से इस देश के लोगों का जो मैं तो कहूँगा चीरहरण हुआ है, ये उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। इससे भविष्य में कैसे निपटा जाए कि कहीं ऐसे ना हो 55 साल तक कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, 55 साल तक कांग्रेस की तरफ से फुटबॉल बने रहे, और अब फिर वहाँ से फुटबॉल बन के अपन ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी में भी गए, और हम दोबारा से 2 बार बीजेपी में भी आए। लेकिन बहुत सारे वायदे हमने सुने, 1.5 लाख रुपए की आमदनी, 1.5 गुनी आमदनी किसान की हो जाएगी, 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलेगा, 2 गुनी आमदनी होगी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिए जाएंगे, जो मजदूर को 365 दिन में से 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना मिलेगी। ऐसे अनेकों वायदे थे जिन वायदों को लेकर के आज पूरी इंडस्ट्री ठप हुई। पूरा का पूरा जो युवा है वो बेरोजगार हुआ। किसान 1 साल तक सड़कों पे बैठे रहे, और जो हालात अब देश की शिक्षा की है और स्वास्थ्य की है, कोरोना का नाम रख करके न जाने वर्ल्ड बैंक से और जनता से किस प्रकार से पैसा लूटा गया। मैं भी कोरोना में लगभग जो है ना पूरे प्रदेश के अंदर 2 चुनाव भी लड़के आया हूँ, यूपी में और बड़ौदा में। देखने में जो मिला है कि ढंढोरा पीटा गया कि कोरोना के भय से सारे स्कूल बंद कर दिए जाएं,
ताकि ये दलित और पिछड़े जो सरकारी स्कूलों में जिनके बच्चे वजीफा लेकर के फीस की ना देने की वजह से वो प्राइवेट स्कूलों में ना जा कर के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन स्कूलों को बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग अनपढ़ रहेंगे, सवाल नहीं पूछ सकेंगे शिक्षा से। जब ये लोग दूर रहेंगे तो इन लोगों का हालात क्वेश्चन करने की नौबत नहीं आएगी। और आज देश के अंदर से जो कभी 2009 से 2014 तक सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए एनपीए के अंदर बट्टे खाते में सरकार ने डाले थे, आज इस सरकार ने 2,23,000 समथिंग करोड़ और 4 लाख लगभग 6 लाख करोड़ जो है बट्टे खाते डाल करके एनपीए को दर्शाया गया कि सिर्फ एनपीए 5 लाख समथिंग है। हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसानों का कर्जा जो अगर एक प्रदेश का लगाया जाए वो कहीं इनसे बहुत कम है, लेकिन जो लोग लगभग 90 के करीब लोग देश से 9-9 हजार करोड़, 13-13 हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़ ले करके जो कई लाख करोड़ इस देश से लूट करके ले गए हैं, इसी देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2014 से 2022 के बीच में 8 सालों में देश का इतना खजाना लूट चुका है। न जाने हमारी ब्यूरोक्रेसी उनको सह दे करके फर्जी लोन दिए गए और वो फर्जी लोन लेकर के बाहर विदेशों में सेटल हो गए और हमारे देश का युवा रोजगार के लिए उनका सरकार का मुंह ताकता रहा और लोग सरकार के पैसे से, बैंकों के पैसे से इस देश के रोजगार को लूट करके बाहरले देशों में चले गए। इस देश का कल्याण कैसे होगा? सबका साथ, सबका विकास, लेकिन पूरा विनाश जिस प्रकार से देश का हुआ, इससे देख करके भविष्य में हमें एक युवाओं के लिए, किसानों के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि देश के अंदर अगर कोई बेचैन है वो हमारा किसान बेचैन है या हमारा युवा बेचैन है। ये देश पूरे वर्ल्ड के अंदर एक युवा देश है, इसकी 60% आबादी युवा है, लेकिन आज युवा के पास कोई काम नहीं है। अच्छे से अच्छी क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी वो व्यक्ति 5,000 की नौकरी पाने के लिए असहाय हुआ घूम रहा है। लेकिन देश के अंदर लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले लोग तीसरे दिन हड़ताल कर देते हैं और जहां 10,000 की नौकरी पाने के लिए लोग सड़कों पर मारामारी करते हुए डोल रहे हैं। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी आप सबका साथ, आपने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया तब हमारे लोग ना जाने किस झूठे वायदों की वजह से बीजेपी को समर्थन दे गए और हमारे को सड़क पर जिहाद करते हुए अकेला छोड़ गए। मेरी सभी भाइयों से, आपके मीडिया माध्यम बंधुओं के माध्यम से उन सब भाइयों से प्रार्थना है कि यदि आप झूठे वायदों में कोरे विनाश की तरफ इस देश को धकेलना चाहते हैं तो फिर आप आस मत लगाएं। झूठे नेता तो आज एक से एक बढ़ करके उससे भी लुभावने वायदे ले आएंगे। आप इन वायदों से बच करके सार्थक भूमिका अपनाएं। इस देश में हम सब की जिम्मेवारी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई आपकी पार्टी ने? हमारी नगर निकाय चुनाव के लिए पिछले बार हमने चेयरमैन के चुनाव लड़ाए थे, क्योंकि हमारी पार्टी 2018 में बनी थी और कुछ नगर निकाय चुनाव, नगर निगम के चुनाव जो है तुरंत बाद थे। उस वक्त हमारी तैयारी नहीं थी, लेकिन इस वक्त हमारी तैयारी है और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता इस वक्त चुनावों के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा भी रहे हैं। और यदि हमारे पास कैथल के अंदर पूरा जो हमारा टीम वर्क है वो जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ने के पक्ष में रहेंगे, मेयर का, एमसी का, उनको पूरी तरजीह दी जाएगी।